Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today I am going to solve some problem on work energy balance in capacitor. जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर पर जो वर्क किया जाता है बैटरी से वो उसमें एनर्जी स्टोर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसका अमाउंट हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ सी वी स्क्वायर. क्लियर. तो उस पर बेसिक क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ. देखिए एक सर्किट बना हुआ है, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में, उसके साथ ये एक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 5 फैरेड, इसका 10 फैरेड, 50 वोल्ट की ये बैटरी है और ये 20 वोल्ट की बैटरी. क्लियर. इनिशियली स्विच S2 इज ओपन, S2 इनिशियली ओपन है. क्लियर. S2 क्लोज नहीं है, ओपन सर्किट है ये वाला. S2 ओपन है और जो बैटरी से जाने वाला ये सर्किट है ये कंप्लीट है, ये रास्ता टूटा हुआ है अभी इनिशियली. तो आप पहले तो ये बताएंगे हर एक कैपेसिटर पर चार्ज बताओ. पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर इफ S2 is ओपन. अगर S2 ओपन है तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बताओ. कैसे करोगे आप? देखो इस पे तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये 5 फैरेड का कैपेसिटेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट. तो मैं डायरेक्ट C इंटू वी कितना बोल दूंगा 100 कूलम चार्ज है इसके पास और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट, क्योंकि इसके अक्रॉस 20 वोल्ट है. अब यहां से मैं मान लेता हूं कि Q चार्ज निकला, ऐसे गया. देखो फिर से इस सर्किट में एक बैटरी नहीं है. अगर एक बैटरी होती तो पहला स्टेप क्या होता कि बैटरी को कितना कैपेसिटेंस फील हो रहा है, बैटरी को कितना कैपेसिटेंस फील हो रहा है ये कैलकुलेट करके मैं बैटरी से निकलने वाला चार्ज कैलकुलेट कर लेता. लेकिन इसमें दो बैटरी है तो इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके आप यहाँ चार्ज नहीं बता पाओगे स्टार्टिंग में. इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा कि अब आप इसमें देखो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लग सकते हैं क्या. मैं इसका पोटेंशियल 0 मान लेता हूँ तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, तो यहां तक सबका 20 हो जाएगा. समझे? लेकिन इस पोर्शन का पोटेंशियल आप नहीं मान पाओगे. पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक देख लेता हूं मैं. ये S2 तो ओपन है, ये रास्ता तो अब खुला हुआ है, S2 अभी ओपन है. तो अगर मैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगाना चाहता हूं इसमें तो कैसे लगाऊंगा? मान लेते हैं कि ये 0 है, तो ये 0 है तो ये 0, यानी ये पॉइंट 0, ये 0 0 0 0, तो ये 20, ये 20 का मतलब ये 20, ये 20, ये 20. अब इस पॉइंट, इस वायर का पोटेंशियल क्या होगा मैं नहीं बता पाऊंगा. क्लियर. इधर पोटेंशियल कितना होगा ये मुझे नहीं पता है, इधर पता है कि ये पोटेंशियल कितना है, ये कितना है ये भी नहीं पता मेरे को कि ये पोटेंशियल कितना है, ये भी नहीं पता. तो यदि पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से ही सॉल्व करना चाहते हो आप तो ये Q चार्ज में भी हटा देता हूं. देखते हैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या. अब यहां तक मैं समझ चुका हूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0 20 यानी 20, ये 20 है, ये 20 है. ये अगर मैं मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल कितना है x है, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, वायर है ये x, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 50. ये तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल चुका है मुझे, इसके अक्रॉस x माइनस 20, इसके अक्रॉस x माइनस 20. तो अब क्या मैं x में कोई इक्वेशन लिख सकता हूं? ये पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से मैंने
पोटेंशियल अभी प्रिडिक्ट किया है, तो क्या अब मैं कोई और इक्वेशन इस पे लिख सकता हूं? इसमें कुछ और इक्वेशन लिखी जा सकती है कि एक्स में एक इक्वेशन बन जाए? देखो लिखी जा सकती है क्या? x20 मैं इस तरीके से सोच सकता हूं कि यदि यहां से चार्ज निकलता है तो कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा, और वो जो चार्ज इधर से आया होगा वो कंप्लीट ऐसे होके आएगा। समझे? सोचते हैं कि क्या इसमें लगाई जा सकती है पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। 20 है तो ये जो चार्ज ऐसे मूव करके ऐसे जाएगा, कुछ ऊपर नीचे कुछ नीचे, इसके यहाँ दो रास्ते मिलेंगे, एक ऊपर एक इधर, फिर वो दोनों कंबाइंड होके ऐसे आ जाएंगे। ओके, तो ये बोला जा सकता है कि यहां से एंटर करने वाला चार्ज और यहां से जाने वाला चार्ज का कुछ पोर्शन इधर आएगा और कुछ पोर्शन इधर जाएगा, और वो दोनों कंबाइंड होके फिर ऐसे आएंगे। तो ये चार्ज कैसे बताया जाए? अब इक्वेशन कैसे लिखी जाए? लेट मी थिंक। ये जो मैंने पोटेंशियल प्रिडिक्ट किया, इसके बाद किसी भी जंक्शन पर मैं क्या करता हूं, चार्ज मान लेता हूं कि यहां से कितना निकला Q1, यहां से कितना निकला Q2, जंक्शन लॉ लगा देता हूं Q3। क्या लगा देता हूं? जंक्शन लॉ। अब मैं कहूंगा कि इस जंक्शन पर आने वाला चार्ज कितना है? 0। तो यहां से जाने वाला चार्ज भी कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि मुझे तो x में एक इक्वेशन चाहिए, Q1 Q2 Q3। अब Q1 कैसे लिखा जाएगा? देखो Q1 कैसे लिखा जाएगा, मैं x बड़ा मान लेता हूं, 20 छोटा, तो मैं लिखूंगा x माइनस 20, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 20 इंटू सी, इसका c कितना है? 5, प्लस Q2 बोले तो ये x माइनस 20 इंटू इसका कितना है? 10 प्लस Q3, यानी ये चार्ज कितना है? तो इस रास्ते में चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, यहां आ चुके हैं ये कैपेसिटर। तो अब ये x माइनस 20, यहां कितना है? x माइनस 20, ये कितना है? 0। तो मैं क्या लिखूंगा? x माइनस 50 माइनस 0 इंटू 10। तो इस पर आने वाला चार्ज पता चल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से निकलने वाला चार्ज की वैल्यू निकालनी है मेरे को, Q1, यानी इस पर जो आएगा चार्ज, ये कैसे आएगा? x माइनस 20, x माइनस 20 इंटू 10, x माइनस 20 इंटू 5, ये चार्ज और ये चार्ज आ गया। अब Q3 बताना है। Q3 देखो, इस ब्रांच पे चलते जाता हूँ, चलते जाता हूँ, यहां तक नहीं बता सकता हूँ, ये तो बैटरी है, बैटरी से चार्ज नहीं बताया जा सकता है। अब ये कैपेसिटर है, इससे बताया जा सकता है। यहाँ कितना है? x माइनस 50, यहाँ कितना है? 0। तो x माइनस 50 माइनस 0 इंटू 10, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? x माइनस 50 माइनस 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? x माइनस 50 इंटू 10 इंटू 10, ये क्या आएगा? Q3, ये क्या आएगा? Q2, ये Q1। अब एक इक्वेशन आ चुकी है x में, कैसे कर देंगे? 5x माइनस 100 प्लस 10x माइनस 200 प्लस 10x माइनस 500, ऐसे सोल्व कर देंगे। अब 10x 5x 10x यानी 25x, 100 200 300 800, तो x की वैल्यू क्या आया? 800 बाई 25। कैसे सोल्व करेंगे इसको? 5 5 6 0 5 3 2 32, तो x की वैल्यू कितना आया? 32। x यदि 32 है तो Q1 Q2 Q3 सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। x 32 60, यानी आएगा 60। इस पे चार्ज कितना आएगा? 60 कूलम। इस पे कितना आएगा? 32 माइनस 20, 32 माइनस 20 बोले तो 12, यानी 120। तो इस पे चार्ज आएगा 120 कूलम। समझे? अब 120 इधर यानी 180, यानी Q3 डेफिनेटली 180 आएगा, और निगेटिव आना चाहिए। देख लेते हैं, 32 माइनस 50 कितना आएगा? 22, और 22 32 माइनस 50, तो ये आएगा 18, निगेटिव 18 माइनस 18 आएगा,
इंटू 10 माइनस 180। इसका मतलब Q3 इधर 180 नहीं है, माइनस आ रहा है ना, तो इधर है, वही तो आएगा 60 120, इधर 60 इधर 120, तभी तो ये 180 आया। तो इसका मतलब Q3 निगेटिव आने का मतलब वो ऐसे जा रहा है चार्ज, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा। क्लियर। अब इस पे कितना है 100, तो इधर कितना गया होगा 80 कूलम, क्योंकि ये 60 इधर 120 इधर, यहाँ आएगा 180, इस पे कितना है 100, तो इधर कितना जाएगा 80 कूलम। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास देखो, एक तो ये पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यूज किया मैंने, तो आंसर आया मेरे पास। ये कितना आया, इधर 80 कूलम, इधर 60 120। और यदि आप पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यूज नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका क्या होगा, देखें, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, मैंने इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ यूज किया है, जंक्शन लॉ और पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक और किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सॉरी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दो लॉ हैं किरचॉफ के, जंक्शन लॉ, वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ को ही समझें कि वोल्टेज लॉ की ही दूसरी फॉर्म होती है पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, समझे। जंक्शन लॉ मैंने अभी यूज किया पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यूज करने के बाद भी। पोटेंशियल लॉ जो होता है वो हम लूप में लिखते हैं, समेशन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी कंपोनेंट लाइंग इन वन लूप, द एडिशन ऑफ दिस कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी कंपोनेंट लाइंग इन वन लूप विल ऑलवेज बी 0। समझे, ये पोटेंशियल लॉ होता है किरचॉफ का। तो वही एक्चुअल में पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक है। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन वही आएगी जो इक्वेशन पोटेंशियल लॉ से आएगी, इसलिए सेम आंसर आता है। देखो मैं चेक करके आपको बताता हूं जो मैंने अभी बोला। अब मैं इसमें पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यूज नहीं करूंगा, किरचॉफ लॉ यूज करूंगा। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। मैं फिर बोल रहा हूं कि पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक जो होता है वो फास्ट मेथड है, जल्दी आंसर देता है। तो आप कोशिश करेंगे कि पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक पर ही आप वर्क करें ज्यादा। एक ही टेक्निक को बार बार यूज करोगे तो उसे यूज करने में आपको समय नहीं लगेगा, फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक तो आपको कंप्लीटली समझ में आनी चाहिए। अब देखो ये 50 वोल्ट, मुझे पता है कि यहाँ 100 कूलम आएगा चार्ज, क्योंकि इसके अक्रॉस 20 वोल्ट है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेते हैं यहाँ से चार्ज क्यों निकलेगा, ऐसे क्यों जाएगा, ऐसे क्यों जाएगा, उसका एक पोर्शन ऊपर जाएगा एक पोर्शन नीचे जाएगा। ये कितना है 5 फैरेड, तो इधर जाएगा Q5/15, इधर कितना जाएगा Q10/15, ये मैंने बताया हुआ आपको। फिर इधर कितना जाएगा Q, अब Q में से 10 इधर जा रहा है, इधर कितना है 100 कूलम, इस पे 100 कूलम है, इसका मतलब इधर कितना जा रहा है 100 कूलम, तो इधर कितना जाएगा Q-100 कूलम, और फिर वो दोनों मिलके ऐसे Q आते हुए सीधा ऐसे आएगा। ये रास्ता तो टूटा हुआ है तो ऐसे Q इसमें एंटर कर जाएगा। तो ये मैंने पैटर्न लिख दिया है कि चार्ज किस तरीके से इसमें फ्लो होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें किसी भी एक लूप में घूम जाता हूं, जैसे ये कौन सा लूप, ये एक लूप में घूम जाता हूं। कैसे, यहां से यहां जाऊंगा तो 50, अब यहां से यहां जाऊंगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, क्योंकि चार्ज इधर से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट में एंटर करेगा तो उसका नाम पॉजिटिव होगा। जिससे चार्ज में एंटर करता है वो पॉजिटिव होती है, समझे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाऊंगा, -Q10/15, Q बराबर CV होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा Q/C। C कितना है इसका 10 फैरेड था इसका, C/10, क्लियर, निगेटिव में आएगा। अब यहां से यहां होगा तो आएगा -20 पोटेंशियल डिफरेंस, 100/5 -20। अब यहां से यहां, इस पे कितना है Q, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, तो यहां कितना आएगा Q/10 निगेटिव बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन बनी किससे, एक लूप से। अगर आपने ये चार्ज का पैटर्न सही लिखा है तो इक्वेशन बड़े आसानी से लिख दोगे आप। चार्ज का पैटर्न एकदम सही होना चाहिए कि Q मान लेते हैं बैटरी से निकला, उसका कुछ पोर्शन ऊपर कुछ पोर्शन नीचे। वो कुछ पोर्शन कैसे निकालते हैं समझा रखा है मैंने। अब इधर चार्ज आएगा, कुछ ऊपर जाएगा कुछ इसमें जाएगा, क्योंकि इसमें तो 100 कूलम है फिक्स, तो Q का Q-100 ऊपर जाएगा, फिर ऐसे मिलके इधर Q आएगा, फिर इससे Q एंटर करके इधर दोबारा फिर से बैटरी में एंटर कर जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा -Q/15 -20 -Q/10। अब
माइनस माइनस उधर, इधर आएगा 30, इधर आएगा Q/15 प्लस Q/10। अब इसको सॉल्व करते हैं यदि, तो 3 2 यानी 5Q/30, तो ये आएगा 6। तो Q बराबर कितना है 180 कूलम, और यही हमारा पहले भी आंसर आया था कि यहां से एंटर कितना कर रहा है 180 कूलम। अब इसका कुछ पोर्शन ऊपर जाएगा, 180 में से Q 5/15, तो 5/15 करेंगे तो कितना आएगा ऊपर 60 कूलम, नीचे कितना आएगा 120 कूलम, 120 कूलम। तो देखो सेम मेथड है, ये किरचॉफ लॉ है, वो क्या था पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। क्लियर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से ही सॉल्व होंगे, किरचॉफ लॉ लगाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, मतलब बहुत बड़ी इक्वेशन बनेगी। और यदि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनमें पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगाने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो किरचॉफ लॉ से सॉल्व होंगे। मैक्सिमम टाइम आप ये देखेंगे कि पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है। क्लियर। तो इससे पहले जो मैंने बताया था वो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक था, ये किरचॉफ लॉ पोटेंशियल लॉ है। क्लियर। अब इसको मैं आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जंक्शन लॉ तो लगाया नहीं सर आपने, वो जंक्शन लॉ एक्चुअली मैंने यूज कर लिया है पहले, जब ये क्यू एंटर किया था। तो इसका पोर्शन कैसे करते हैं, इस क्यू को डिवाइड कैसे करते हैं, ऊपर वाले रास्ते में और नीचे वाले रास्ते में, वो मैंने आपको शॉर्ट मेथड पहले ही बता दिया है। तो वो इक्वेशन यूटिलाइज हो चुकी है, समझे ना, जंक्शन लॉ वाली। तो ये मत सोचना कि सर ने जंक्शन लॉ तो इसमें यूज नहीं किया, वो कर चुका हूं मैं। ये जो लिखा ना मैंने फंडा बताया था आपको, उस वो जंक्शन लॉ यूज करने के बाद ही आता है। क्लियर। तो अब मेरे पास पहले वाला क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है, हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसको थोड़ा मैं फिगर को और अच्छे से यहां बना देता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अब इसमें और कितनी बातें पूछ सकता है वो, अब मैं बारी बारी से वो सारी बातें यहां पूछूंगा। ये अभी तक मैंने किया है सर्किट सॉल्विंग, ये सर्किट सॉल्विंग मैंने आपको बताया। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, वर्क डन बाय बैटरी से रिलेटेड, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं वो मैं यहां करूंगा। देखिए मुझे पता है कि ये 5 फैरेड है और इस पे 60 कूलम चार्ज है। अब ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव, इस पे 120 कूलम चार्ज है और ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ये मैं जान चुका हूं। इसका 10 फैरेड है, इस बैटरी का 50 वोल्ट है। क्लियर। और इस पर है 1, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, और इस पे 180 कूलम चार्ज है। यहां एक स्विच लगा रखा है जो अभी ओपन है, स्विच। स्विच लिख देते हैं। क्लियर। ये 20 वोल्ट और ये 100 कूलम पॉजिटिव नेगेटिव। आपसे पूछा जाएगा जैसे ही ये 50 वोल्ट वाली बैटरी यानी यहां जो स्विच था जैसे ही उसको बंद किया गया था जिससे कि हर कैपेसिटर पे चार्ज आया, समझे। यहां भी एक स्विच होगा, एक्चुअली जो बड़े वाला सर्किट था वहां भी एक स्विच होगा, वो जैसे ही मैंने बंद किया तब इन दोनों पर चार्ज आएगा। इस बैटरी से चार्ज तब फ्लो होना स्टार्ट होगा जब ये यहां जोड़ दोगे आप, ये बड़े वाला सर्किट जोड़ दोगे। अगर ये सर्किट यहां से तोड़ दोगे तो इस बैटरी से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जैसे ही ये स्विच बंद करोगे आप, स्विच ये वाला क्लोज्ड नहीं है, ये वाला ओपन है, ये स्विच ओपन है। जैसे ही आप ये वाली बैटरी सर्किट में इन्वॉल्व करोगे तो इस बैटरी से कितना वर्क होगा, समझे। मतलब क्वेश्चन क्या था कि यदि मैं यहां भी स्विच लगा दूं, ये भी स्विच लगा देता हूं, इसको S1 नाम दे देते हैं, इसको S2। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि S1 क्लोज करते ही बताइए बैटरी बी से कितना वर्क होगा, बैटरी ए से कितना वर्क होगा। तो आप क्या करोगे, स्विच 1 को क्लोज कर दोगे। स्विच 1 को क्लोज करने के बाद ये करोगे जो यहां किया है मैंने, हर एक कैपेसिटर में चार्ज बताओगे, हर एक बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज बताओगे। इस बैटरी से फ्लो होने वाला कितना है 180, इस बैटरी से फ्लो होने वाला कितना है
यहां कितना आया था 180 माइनस 100 यानी 80 कूलम। ये बैटरी वर्क करेगी पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है चार्ज, और ये बैटरी वर्क करेगी निगेटिव। सर्किट इस बैटरी पे वर्क कर रहा है, समझे? तो यहां ये पूछा जा सकता है, कैलकुलेट वर्क डन बाय बोथ द बैटरी आफ्टर क्लोजिंग स्विच S1, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि आफ्टर क्लोजिंग स्विच S1 वर्क डन बाय बैटरी ए क्या आएगा 50 इंटू फ्लोन चार्ज 180, यानी ये आएगा 9000 जूल पॉजिटिव आएगा, और ये वर्क समझे? 540 0459 9000 एकदम सही बात, 9000 आएगा। और ये क्वेश्चन तो सोल्व कर चुका हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है सोल्व। हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा यदि S1 क्लोज्ड है, मतलब बाहर वाली जो सर्किट है, बड़े वाली सर्किट, वो क्लोज्ड है और ये वाला स्विच ओपन है, स्विच S2 ओपन है ये, तो हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, तभी तो मैं ये बता सकता हूं। इसको बिना सोल्व किए ये नहीं बता सकता हूं मैं कि यहां से कितना चार्ज आएगा, यानी ये क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकता हूं मैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि S1 क्लोज करने के बाद हर एक बैटरी से कितना वर्क होगा, आपको ये सोल्व करना ही करना पड़ेगा कि हर कैपेसिटर में कितना चार्ज है, समझे? अब सेकंड क्वेश्चन, यानी बी कितना वर्क करेगा, तो बी का वर्क क्या आएगा, आफ्टर क्लोजिंग स्विच S1 वर्क डन बाय बैटरी बी,